साल 2019 का आगाज होने जा रहा है और एक बार फिर लोकतंत्र में जो पवित्र त्योहार माना जाता है लोकसभा चुनाव, वो भी अपनी चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्ता की कुंजी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं। मकसद उनका यह है कि किसी तरह केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को हटा दिया जाए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी साहब को हटा पाने में विपक्षी दल कामयाब हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है और ये जनता इसे लोकतंत्र की राजा है, जो तय करती है कि सरकार बने तो किसकी बने। नरेंद्र मोदी साहब के लच्छेदार भाषणों से लोग जो हैं ओतप्रोत हैं और अब ये जानने के लिए वो उत्सुक हैं कि साल 2014 में जब केंद्र में पूर्ण समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से ये वादे किए थे। गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने की बात की गई थी। समय बीता, वक्त बीता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और अब एक बार फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जो है उसका आगाज होने जा रहा है। कई लोग हमारे साथ हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आम युवा वर्ग है। हम पूछने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। हर हर मोदी। कैसे कैसे? देश को 4.5 साल में मोदी ने आज पूरी दुनिया में हमारा नाम किया है। मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया है आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है और हम हर हिंदू की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए हिंदू हैं, उसके अलावा विकास का कार्य किया है। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश का नाम बहुत ऊंचा किया, किताबों पे ऊंचा किया, यथार्थ के पटल पर ऊंचा किया। आम जनता क्या सोचती है? भाई साहब, आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं सुनेगा। नहीं, आप नरेंद्र मोदी साहब को पसंद करते हैं? नोटबंदी किया, बस बंद किया, सब बंद किया, अभी क्या बोलेंगे हम लोग? बस तो उन्होंने बंद नहीं किया। नहीं, शिवसेना ने बंद किया बोलते। जब बस बंदी की बात आई तो हम आपको बता दें कि हमारे ठीक सामने अंधेरी रेलवे स्टेशन के करीब खड़े हैं हम। यहाँ बीएसटी डिपो है और आज हड़ताल 1 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। 50 साल में भारतवर्ष में ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि जिसके राज्य में इतने बड़े अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखा गया हो, जबकि मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाती है बीएसटी बस। आपका नाम क्या है? सोमनाथ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साहब, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस हो सकती है और उनके मिले जुले सरकार हो सकते हैं। कांग्रेस कैसे हो सकती है? देखिए, कांग्रेस के टाइम पे हाँ, जो हुआ था घोटाला, वो कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं था। मोदी जी प्रूव नहीं कर पाए कोई कांग्रेस का लीडर को। उनके पास पावर है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं डाल पाए कांग्रेस के लीडर को अंडर में? तो क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इसका पूरा इट वाज ए पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग एल्स। यानी कि संतुष्ट नहीं है आप देश के प्रधानमंत्री से? नहीं, उन्होंने महंगाई 100% महंगाई कम नहीं की है। उनका तो घर का चूल्हा नहीं जलता है, उनका कोई फैमिली नहीं है, उनका घर का चूल्हा नहीं जलता है। वो क्या जानेगा फैमिली के बारे में, घर का चूल्हा कैसा जलता है? सर, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं आप? मैं आम जनता हूँ, इंडिया को बिलोंग करता हूँ मैं। कोई ये मकसद है हमारा। खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचे और न सिर्फ लोगों तक, उन राजनीतिक महकमों में भी पहुंचे जिसके शीर्ष पर बैठे हैं वो वाला नेता जो दम भरते हैं इस भारतवर्ष में, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपका नाम क्या है? रितेश गुप्ता। गुप्ता जी, कुछ कह रहे थे थोड़ा समय पहले ऑफ द लाइन, आप कुछ आपने कहा। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि गरीबों के लिए अच्छे दिन नहीं आए, बट अमीरों के लिए तो बहुत आ गए। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही जीएसटी लागू कर दिया, मुझे प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंने घर खरीदा था जहाँ पे मुझे सर्विस टैक्स और वैट टैक्स 70,000 भरना था, अब मुझे 2.5 लाख रुपये भरना है। तो गरीब इंसान तो मर ही जाएगा ना उसमें। जब किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर में तो बाधाएं आती हैं, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ उससे बाधाओं से निजात मिलती है? लेकिन आगे चलने के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए ना।
आगे हम बढ़ेंगे, उसका सपोर्ट हमें अभी मिलना चाहिए। अभी सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो आगे बढ़ के हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास वक्त की जरूरत है, लेकिन जब सबका साथ ही नहीं रहेगा तो विकास कैसा? आपका नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर साहब, ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। कैसे? मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने घर लिया, जीएसटी बढ़ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपए का उन्होंने सब्सिडी दिया हुआ है अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये भी तो मोदी सरकार ने किया है, किसी और ने किया है। अरे आप जब एक मिनट, एक जुमला नहीं, ये सिर्फ जुमला है और ये सबसे बड़ा वर्ड का चोर और जुमलेबाज मोदी है। ये इससे बड़ा झूठा को पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरे में रखा है पूरी आवाम को, और इसने चोर जुमलेबाजी किया है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने कि आपने ये कह दिया कि विश्व में इतना गलत आदमी कोई नहीं होगा? 15 लाख रुपया हर अकाउंट पर देने की बात किया था, एक पाई नहीं आया अभी तक, और हजारों मिसाल हैं उसके खिलाफ, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। भाई साहब एक बात बता दूं मैं, ये 15 लाख रुपए के आपके अकाउंट में आते अगर आते तो ये देश के विकास में ही खर्चा होते। आप ये बता रहे हो कि मतलब मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे। अरे आपको ये सोचे अगर ये 15 लाख आते, नहीं आए ठीक है, मैं ये बात को मानता हूँ नहीं आए, लेकिन अगर आते तो ये देश के विकास में खर्चा होता, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता, आपके रोजगार के लिए खर्चा होता। तो आपको विजय माल्या, वो पैसा विजय माल्या लेके चले गया, और जो विजय माल्या ले गया और जो बचा था वो नीरव मोदी लेके चले गया। ये साहब भाई साहब जो बोले, अगर डेवलपमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में इतने बुरी तरह क्यों पीटा? क्योंकि छत्तीसगढ़, रायपुर इज द बिगेस्ट एशिया। आपको जानकारी? आप भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता वकालत इतनी क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुत्व सपोर्टर हूँ, और हम हिंदू, हमारे जैसे हिंदू भाई है ना, मोदी के विपक्ष में खड़े हैं। एक मुस्लिम आदमी लाओ जो कि ओवैसी के विरुद्ध में खड़ा हो। ऐसे हिंदू जयचंद है, दोगले हैं। देखिए सेकुलर राष्ट्र है, इसमें धर्म की बात हिंदू मुसलमान देखिए इसमें जो है धर्म को लाना बिल्कुल गलत है। हम सब हिंदू, हम सब भारत के वासी। एक एक करके यहाँ हम किसी की न वकालत करने आए हैं, ना यहाँ किसी की खिलाफत करने आए हैं। आपके दिल, आपके जहन में क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा? राहुल गांधी ने कभी ISIS का विरोध किया? राहुल गांधी ने आज तक हमेशा हिंदुओं को गाली दी है, क्यों दी है? और हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मैं 2014 में मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी आने के बाद यही हो गया कि हिंदू अपने आप को हिंदू, मुसलमान हो गया, सब अलग हो गए। जब उससे पहले ऐसा था सब एक थे, अब अचानक ऐसा हो गया कि हिंदू अपने आप को हिंदू बोल रहा है, मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोल रहा है। 2 पार्टीज बन गई, ये एक हिंदू की पार्टी, एक मुसलमान की पार्टी। यही चालू है, अलग कर दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू है। डिवाइड किसी ने नहीं किया है, असली चेहरा सभी लोगों के अभी सामने आ रहा है। डिवाइड किसी को किसी ने नहीं किया, अपने विचार व्यक्त करने का मौका अभी मिल रहा है। नहीं तो सब लोग सपोर्ट करें कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अंधे के जैसे लोग पीछे लगे हुए थे। अभी सब लोगों को बोलने की आजादी है कि आप क्या चाहते हो। गुलामी से जब आजादी मिली, ये अभी जी जी 1 मिनट, एक ही घर है क्या? एक ही खानदान है क्या पूरे इंडिया में? एक ही खानदान है? हम लोग क्या सब गधे हैं? हम लोग सब गधे हैं। कई रास्ते पे, कई गांवों में बिजली नहीं है, घर नहीं है, सड़क नहीं है। अभी आप बाकी के लोगों को पूछते हो, जब तुमको सत्ता थी तो आपने क्या किया? आपने कुछ किया? क्यों हम लोग नहीं करे हमारा काम? क्या जवाब देंगे आप? चाचा आप बड़े हो, हाँ, क्या जवाब देंगे आप? बॉम्बे क्या ये 4 साल में बॉम्बे बना? हाँ। बॉम्बे को न्यूयॉर्क बोला जाता है। हाँ। बॉम्बे का डेवलपमेंट क्या मोदी आके किया? गुजरात का डेवलपमेंट क्या अभी मोदी आके किया? आज 20 साल से पहले है मुंबई। कुल मिला के जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, और हम सभी की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, लेकिन जो तजुर्बा है जी। मुंबई की बात करते हैं, 72 साल पहले जन्म हुआ है मुंबई में। ये क्या बात कर रही है मुंबई के बारे में? मुंबई 25 साल पहले बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। अब क्या हो गया? मुंबई सिर्फ बढ़ गई है, उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। मोदी सरकार क्या है? 4 साल में अरे यानी कुल मिला के अब लगातार हम चाहेंगे कि यहाँ का जो हाल है वो सदानंद शेट्टी 360
डिग्री में इस कैमरे को घुमाए और लोगों को दिखाने का प्रयास करे। आपका नाम क्या है? वली मोहम्मद नाम है मेरा। मैं एक एनजीओ चलाता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं। क्यों? कांग्रेस ने जितना विकास किया है ये 70 साल में, ये शायद बीजेपी वाले को पता नहीं है। बीजेपी वाले ने सिर्फ विकास की एक हवा चलाई और अपनी झोली भरी। मोदी सरकार ने, मोदी विदेशी सरकार है, मोदी जो है विदेश घूमने का काम करता है। आप मेरे को कांग्रेस ने क्या विकास किया? भूमि आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रेल विकास किया है कांग्रेस ने। नहीं, कुछ नहीं। ये आप लोगों को गलत फहमी है, आप लोगों को गलत फहमी है। वो सब मिले हुए। नहीं। ये जो सरकार है, आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और ये खड्डे में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे अगर रहेंगे, आपकी सोच अगर है कि हम खड्डे में जाते तो आप चले जाइए विदेश में, जैसा आपका मोदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश दीक्षित है। सरकार तो सभी अच्छी होती है, मैं आपको सीधी बात बता दूं। मरता है गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी। अभी इतने दिन से बीएसटी बस बंद है, कोई उसका निवारण नहीं हो रहा है। हर पब्लिक खत्म हो गया, ये होने के बाद अभी खत्म हुआ। इतने दिन से पब्लिक इतने परेशान है, पब्लिक को कोई चीज की सहूलियत नहीं मिल रही है। मैं आपको बताऊं, सरकार का कोई दोष नहीं है, अंदर करप्शन इतना फैला हुआ है। कोई भी वेतन बढ़ता है, वेतन बढ़ने के बाद हर आदमी को इतनी सरकारी पेमेंट मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए कहते हैं नौकरी करो तो सरकारी, न तो बेचो तरकारी। हाँ, सीधी सी बात है, तरकारी बेचो। वो भी तरकारी बेचने में भी बीएमसी वाले, महानगर पालिका वाले तरकारी बेचने में भी महानगर पालिका वाले परेशान करते हैं, तरकारी भी नहीं बेचने देते हैं। देश को अगर विकास करना है तो ये नहीं बोलो हर दल अच्छा है। ऐसा है कि जब बात होती है बुनियादी सुविधाओं की, जब बात होती है लोगों के मूलभूत अधिकारों की, तो यहाँ पर तमाम लोग एक दूसरे से उलझ पड़े हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी अब की बार किसकी सरकार का सिलसिला जारी है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले कई लोगों को हमने सुना, कई लोगों ने अपनी बातें रखी और अब यहाँ बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे कैमरे के सामने खड़े लोगों से हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि नेताओं की तरह आप ना उलझे, चूंकि ये मामला संगीन है, लोकतंत्र से जुड़ा है। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतनी सी दरकार है। पॉलिटिकल पार्टियों को क्या चाहिए? बाय हुक और क्रुक वोट, सत्ता की कुंजी, सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए एक रिमोट चाहिए उन्हें। और अब तक यही होते आया है। और हम किसी पार्टी की ना यहाँ वकालत करने आए हैं, ना खिलाफत करने आए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में क्या है ये जानना हमारा काम है और हमारा जो कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से हम निभाएंगे। आपका वली भाई एक बात बताइए, पहले आप 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया,
5 साल मोदी साहब ने निकाल लिया है, लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं, सब सिनेरियो जो है एक चीज़ देखने को मिल रहा है, अब सारे गड़े हुए मुद्दे बाहर आ रहे हैं। तो हमारे इस देश में ऐसा होता क्यों है? सरकार बनने के तत्काल बाद ही इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? क्या नहीं लगता आपको, बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो? अभी जितना भी इम्प्लीमेंट की जैसे आपने बात कही है ये तो इम्प्लीमेंट सिर्फ कागज़ों में रहता है, ये होता नहीं है। असल में ये होना चाहिए कि विकास होना चाहिए। जैसे मोदी सरकार ने कहा है 5 साल में जितने इन्होंने वादे किए वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए। जैसे गंगा को साफ़ करने वाले थे, राम मंदिर बना। 5 साल में गंगा साफ हो जाएगी? 50 साल में भी नहीं होगी सर, 50 साल में भी नहीं होगी। लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई, गंगा साफ नहीं हुई, गंगा साफ नहीं हुई, कोई तरीके का विकास नहीं हुआ, सिर्फ सर्वनाश हुआ है। ये मुंबई शहर भी पूरा डूब चुका है। अब आप बताइए सर्वनाश, पहले बता दीजिए कि सर्वनाश क्या हुआ है? आज पूरे मुंबई शहर के अंदर जितने मैनग्रोव्स हुआ करते थे, क्या वो बीजेपी ने काटे हैं? काटे नहीं है, दबाए गए हैं। आप देखिए ना, आप देखिए कल तक के जो है लोग मीरा रोड में घर लेना नहीं पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पे पूरा मैनग्रोव था। आज आप धानु तक चले गए, पूरे मैनग्रोव्स को इन्होंने दबा दिया है। ये वहाँ से बुलेट ट्रेन लेके जा रहे हैं, वहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन किसके लिए आ रही है? हमारे को तो नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन है। पहली जितने ट्रेनें हैं उसको दुरुस्त कर देना, बुलेट ट्रेन किसके लिए बना रहे? जहाँ पे सर मेरा कहना ये है, जब 70 साल कांग्रेस को दिए गए तो 4 साल और दे दो मोदी को, क्योंकि देखो आगे चल के क्या होता है। ये मत कहो कि 70 साल कांग्रेस ने क्या नहीं किया है। 70 साल जो कांग्रेस ने किया तो बीजेपी ने भी कुछ किया है। सर आप आगे आइए, आपका नाम क्या है? हाँ जी, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार। आज हमारी उम्र हो चुका है, जो हम ये 4.5 में जो तकलीफ उठाए 4 साल में, उतना 70 साल में हमने कभी तकलीफ। नज़ीर पेश कर दीजिए। क्या पेश? अभी हमारे सामने हमको, हाँ बस लाइन में खड़ा रहो, इधर धक्के खाओ उधर धक्के खाओ, मजबूर हो गए ना। पहले धक्के नहीं खाते थे? पहले धक्के खाए बाकी ऐसा धक्का नहीं खाए जो आप धक्का खा रहे हैं। अब तो धक्का ऐसा लगे कहाँ जाके उड़ के गिरेंगे। आपका तात्पर्य यह है कि जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद जो मुसीबत का पहाड़ टूटा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे टूटा, जो मझोले जो कारोबारी हैं उनकी हालत खराब हुई, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल खराब हो चुका है ना। जब किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो ओवरनाइट तो होता नहीं। अच्छे काम कहाँ शुरुआत हो तो बतावे ना, कोई कहाँ से अच्छा काम शुरू हुआ है? हाँ, कहाँ शुरू किया अच्छा काम? बताए कि भाई मोदी जी ने, हम लोग ने लेन लगाया, 15 लाख आने वाला है, हम लोग लेन लगाए, भेजो 15 दिन तो लाइन में लगे, 15 पैसा भी नहीं आया हमारे को। तो आप किसको पसंद करते हैं? कांग्रेस। आपका नाम बताइए। भाई साहब देखो, मैं तो कौन सा पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दो, देखो कोई पार्टी से मतलब नहीं मेरे को, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में जो अपना लोग के रखा है। आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे आप। अरे मैं गरीब आदमी हूँ, झोपड़े में रहता हूँ। रेट था 2 लाख, सही तरीके से रखिए। सुनिए भाई साहब, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रेट था घर का, 15 लाख हो गया। किसने कर दिया? अरे आपने सब 17-18 हजार रुपए कमाने वाला घर चलने वाला है क्या? अभी मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन एक सच्चा आदमी को दबाने का कुछ सब मिलके करते हैं, मतलब किधर गलत हो रहा है। मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं, कोई नेता से मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ, एक आम आदमी करके मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन सब अपन चोर लोग एक सच्चा को दबा रहे, मतलब गलत। चोर कौन और सच्चा कौन? वो अभी दुनिया देखेगी, आओ तो आ जाओ, न्यूज़ दिखाएगी, दुनिया दिखाएगी। जो भाई साहब अभी बीजेपी को दोष दे रहे हैं, उनको मेरे को सिर्फ एक ही कहना है, अगर 70 साल में आप कुछ नहीं कर पाए और 4 साल में दूसरे लोगों की अपेक्षा करते हो, तो आपकी या तो सोच कम है, आपका विचार कम है, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो। मैं कोई पार्टी बिटिक से नहीं, जैसे ये बोला। आपको ऐसा नहीं लगता कि लालकृष्ण आडवाणी साहब की उपेक्षा की जा रही है? एक मिनट, सवाल ये है, कोई भी पार्टी में एक मिनट, पार्टी में एक
लीडर नहीं होता है, 4, 6, 5 लीडर होते हैं। जो काबिलियत है, जिसकी काबिलियत है, वो आपे आप लीडर बन जाता है। किसी को दबाने की गरज नहीं रहती है। किसी को दबाने की गरज नहीं रहती। यानी ये इन्होंने उनका सवाल का जवाब दिया जो बता रहे थे भाई साहब की सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को दबा रहे हैं। जी जी। विश्वनाथ पांडे जो है, जिस हिसाब से अभी निरपेक्षता और धर्म की बात हो रही थी, तो मोदी जी का तो मेन वही है कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने किसी जाति और संप्रदाय के हिसाब से नहीं वो किया। और दूसरी बात, हमारे जो राहुल गांधी जी है वो विदेशों में जा कर के भारत की छवि इतनी धूमिल कर रहे हैं, जिस हिसाब से भी उन्होंने दुबई में वो किया। 14 साल की लड़की ने जो है उनका मुंह बंद कर दिया। आखिर उन्होंने जो प्रश्न पूछा, आखिर उनको लाइव जो है अपनी कांग्रेस की लाइव ट्रेनिंग क्यों रोकनी पड़ी? जब उन्होंने पूछा कि आपको 70 साल दिया गया था तब आपने क्या किया था जो है, और आप 4 साल के उपलक्ष्य में जो है चारों तरफ जो है मोदी जी का जो है नाम कर रहे हैं। कांग्रेस को उसको अपनी लाइव वो रोकनी पड़ी जो है कि उस चैनल को कि हाँ की जो 3 राज्यों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 3 राज्यों में चूंकि किसानों को गुमराह किया गया है, उसका लिखित भी वो है। और मानते हैं ना गुमराह किया गया है। किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जुमलेबाजी, लास्ट डिसीजन में उन्होंने कांग्रेस को गुमराह। 4 साल में मोदी साहब की सरकार ने क्या किया? 4 साल में उन्होंने जो किसान माफ किया, किसान कर्ज माफ। तो कोल्हापुर में आगजनी क्यों हो रही है? सोलापुर में आगजनी क्यों हो रही है? कलेक्टर के कार्यालय में तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा है? चीनी मिलों को आग क्यों लगाया जा रहा है? थोड़ा सा बताइए। कर्ज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की बात है। कर्ज माफी किसानों का कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उनको जो है सपोर्ट दे करके मजबूर करना जो है वो चीज़ है। और मोदी साहब वही कर रहे हैं। उनके फसल का उनको अच्छा जो है वो दिया जा रहा है और हर कई चीज़ों का जो है उपाय कर रहे हैं। जी 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 बोलिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आपने अभी बोला कि जो ये गुंडा राज हो रहा है, जो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करवा रहा है और कोई नहीं। और आप जो ये बोल रहे हैं कि कर्ज माफी क्यों नहीं, आप ये देखिए ना पूरा देश में डेवलपमेंट कितना हुआ है। आप ये देखिए, आज पूरा मुंबई अंडर कंस्ट्रक्शन है। 70 साल में क्या हुआ? बच्चा अभी अभी आया है, सांस तो लेने दो उसको। आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हो विदेश यात्रा कर रहे हैं। मोदी सरकार। तो कुल मिला के इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल हो गए हैं जो नाराबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी पार्टी की वकालत नहीं करना है और ना किसी पार्टी की खिलाफत करना है। चूंकि इस आम जनता के लिए जो सरकारें योजना बनाती हैं वो समय रहते क्रियान्वित नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर समय जैसे जैसे बीत रहा है, लोगों की भीड़ हो रही है। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है और ना ही किसी को डोमिनेट करना है, लेकिन बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं आपसे, आपका नाम क्या है? संजय मौर्य। मेरे पास समय की काफ़ी कमी है, सिर्फ आखिरी 2 मिनट आपको मैं देता हूं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। हम लोग मुंबई में रहते हैं और मैं कम से कम 18-20 साल हो गया मुंबई में। मैंने बहुत सारे बम ब्लास्ट देखा है यहाँ पे। मुंबई में ट्रेनों में ब्लास्ट हुआ है। तो हमने ना मोदी सरकार ना कांग्रेस सरकार। तो कुल मिला के अब की बार किसकी सरकार में सभी लोगों ने अपनी बातें अपने तरीके से रखी, बड़े बेबाकी से रखी, और हमने पूरी कोशिश की कि इनकी बातें हम बिना कट किए आप तक ले जाएं। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन मुंबई के सभी संसदीय क्षेत्र का हम जायजा लेंगे और हम ये बताने का प्रयास करेंगे। वैसे ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उनको अपने दिल में बिठाने की बात करते हैं। यहाँ पे नोकझोंक भी हुई, कुछ कांग्रेस की तरफ से भी आक्षेप किया गया, लेकिन हमारा मकसद है कि बिना कट किए सबकी बातें आप तक पहुंचाने की। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके में अब की बार किसकी सरकार को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।